जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। आज हम आप सभी के बीच में एक बहुत ही सुंदर बात लेकर के आए हैं कि हर एक व्यक्ति नवरात्रों में व्रत रखता है। नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को भी खिलाया जाता है, परंतु हर एक व्यक्ति को कन्या नहीं मिल पाती हैं। तो कोई किसी भी वर्ण की कन्या को लेकर के आता है, उसका पूजन करता है और माता रानी से प्रार्थना करता है कि हे माता रानी, आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना। ठीक है ना। परंतु अब हमको ये जानना जरूरी है कि हम किस वर्ण के हैं और किस वर्ण की कन्या का पूजन हम कर सकते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी लगता है। तो सबसे पहली चीज़ हम बता देते हैं कि कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आया है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो केवल ब्राह्मण की ही कन्या का आप पूजन कर सकते हैं। यदि आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो आप केवल क्षत्रिय वर्ण की ही ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या का पूजन कर सकते हैं। यानी अगर क्षत्रिय भी हैं तो भी आप क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजन कर सकते हैं। यदि आप वैश्य वर्ण के हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। यदि आप शूद्र वर्ण के हैं तो आप चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें विशेष बात हमें ब्राह्मणों को ध्यान रखनी है और क्षत्रियों को यह ध्यान रखनी है कि यदि हम कन्या का पूजन कर रहे हैं तो हम कौन से वर्ण की कन्या का पूजन कर रहे हैं। यदि ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मण ही कन्या का पूजन करें और किसी भी वर्ण की कन्या का पूजन न करें, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, यदि आप क्षत्रिय हैं तो भी आप ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या का पूजन करें, ना कि वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण की या क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करें। ये बात हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है और हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन हमारी बात को मानेगा और आगे आने वाले समय में ब्राह्मण वर्ण अगर वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या का पूजन करेगा। क्षत्रिय भी यदि है, क्षत्रिय वर्ण का है तो वो भी ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या का पूजन करेगा, क्योंकि यदि ऐसा वो नहीं करता है, किसी भी वर्ण की कन्या को ला करके उसका पूजन करता है, उसका अर्चन करता है, तो उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।